एक पौहारी अभी है, चारपाई पे हैं, हम कहें वही शक्ति है तो आपको अब लगनी चाहिए, काम करना चाहिए। अब तो अनबेड हो गए आप। एक बार हम प्रयोग किए, हाँ, जो घी में से पूरी निकालते हैं सब, और हमारे यहाँ ये अंधविश्वास तो यादव समाज में पूरे जो है अंधविश्वास की इसकी जड़ है। राम बाबू हमरिया करहा देते रहे, गरम पूरी निकाले, हम कहीं की बकवास है। राम बाबू पूरिया निकलते रहे, करहा खत्म हो गया। तो राम बाबू प्रधान कहले कि अब निकाल के रखे दिखा, हम अब निकाल। अब गईली हाथ नंबर डलली पूरी निकाल के और के ऊपर फेंक देली तो जले लगे। आप ना जानना है, हम ना जल्दी कला ओकर निकाले का कला होले ना। अच्छा, उसी कला से निकालते हैं। वही कला से हम जोने कला से भगत सब। अच्छा, आपके हाथ में पूरा घी आ गया था? वो लगे के हाथ में घी लगा ना। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, पूरी खाली पूरी उठाता है बस। देखा पूरी जब उम्मत छोड़े जाले, अच्छा, वो तैयार होती है गोल, तैयार होले तो ऊपर आवेले। जी जी, वो ऐसे पकड़ी है, ऐसे पकड़ के तो जब पूरी गरम रही, हाँ, तो ये हाथे में करने की ना करता है, करते हैं। जब जला रहा तो हिम्मत करिए। एक बार जेठ का महीना रहा, तपत रहा पूरा, और सिंगरना बहुत कहा देते हमारे गाँव में जी, और जो है दिनचरी रहना वो पेन के की रहे पानी से हाथ मारने कहीं पानी बसी सब कोई खेती हो कहना ये यही तरह सब बोल के चलता जित कहना के मैं अब्बा चाहे अरे अब्बा नहीं खाई अंदर जितिया गई ना, वो अंदर छड़ फेंक के नहीं हो गया, ले लूट गई ना, तुरंत सुरवा कौन से बादल उठल कहे कि बाल को ले पानी आवत पूरा घेर के बड़ी चौतरफा बसा घेर भी आओ ना। इसी तरह कपोल कथा रामायण है, गीता है, महाभारत है, ये सब काल्पनिक कथाएं। बिरहा गावन है, कल्पना करके लिख देवल गई है, वही गीता। आप लोग मूल्यवान समय निकलने थोड़ी सी कुछ बता दें लोगों की, बस जो ना फिर हम बैठ के आपसे बात कर रहे हैं। और देखें, एक मैं कहानी बता रहा हूँ, कहानी के हिसाब से भी जो है आप लोगों को जो है तर्क दे रहा हूँ। पंडित पंडिताइन का घर था, जो है पंडित जी जो है रोज अपने गांव में जो है जजमानों की यहाँ कथा कहते थे। तमाम सत्या सत्यनारायण की कथा जो है वो सत्या सत्यनारायण पता, लेकिन उनके बारे में बताते नहीं हुआ है। वो बताते हैं किसी बनिए के बारे में कि फला बनिया जो जहाज से जा रहा था, उसका धन कुछ सब पानी हो गया, घास भूस हो गया, ये बताते कहानी है। सत्या सत्यनारायण की कहानी वो नहीं बताता है। हम पंडित जी जो है रोज जो है अपने घर पे जो है बढ़िया बढ़िया जो है मुनक्का, छोहाड़ा, काजू, बादाम जो है अनाज वगैरह लेके आते थे, सीधा पिसान अपना, और कुछ पैसा भी लेके आते थे। उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे। पंडिताइन कहा कि पंडित जी ये बताइए कि आप क्या करते हैं? हमारे घर तो जो अच्छा अच्छा पकवान भी बनता है और रोज अच्छा फल और मेवा मिश्री लेके आ रहे हैं, और हम सर्व संपन्न हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। अब जो है जजमान के घर जो है शूद्र सब हैं, उनके घर की औरतें जो है घास भूसा करती हैं, हमेशा कचड़ा फचड़ा पोती रहती हैं, तो हम लोग तो बड़ा बढ़िया से रहते हैं, क्या करते आप हैं? तो बताए पंडित जी कि हम जाते हैं जजमानों के यहाँ कथा कहानी सुनाते हैं, वो अच्छा जो है सीधा पिसान जो है हमको जो है तमाम चीज़ें जो है वो हमको जो है दान दक्षिणा देते हैं। तो पंडिताइन की यदि मनसा हुई कि पंडित जी जो कहानी जो सुनाते हैं जजमानों के यहाँ, वह कहानी हमको भी सुनाइए। पंडिताइन ने जिद किया पंडित जी से। अब महिलाएं जिद करती हैं कभी कभी हर बातों के लेके, तो उन्होंने जिद कर लिया कि नहीं कहानी सुनाइए। तो पंडित जी कहे कि अब किस दिन सुनावा, जिस दिन बच्चों को छुट्टी रहे, बच्चे भी रहें, सबको कहानी एक ही साथ सुना दिया जाए। तो रविवार का दिन था, जो बच्चे भी थे, उनके एक लड़की थी, 2 लड़के और पंडिताइन थी। वो कहानी जो है महाभारत, श्री कृष्ण, रामायण, सत्या सत्यनारायण सब कहानियां अपने बच्चों को सुनाए। सुनाने के बाद वह अपने परिवार में एक जो है जायजा लिए कि कौन सा जो है प्रसंग या कौन सा जो है कहानी आपको अच्छी लगी है, किसका रोल अच्छा लगा है कहानियों में।
तो पहले शुरुआत किए लड़के से, बड़े लड़के से। बड़े बेटे से पूछे, बेटा कौन सा रोल अच्छा लग रहा है? तो बड़ा बेटा ने यही कहा कि पापा जो है, हम तो राम बनेंगे बड़े होके, हम बड़े होके राम बनेंगे, और जब आप मर जाएंगे तो आपका क्रियाक्रम नहीं करेंगे, और हम जो है जंगल चले जाएंगे और शादी कर लेंगे जंगल में जाके। शादी करेंगे, पत्नी आएगी, पत्नी को तलाक देंगे, तलाक देने के बाद जंगल फेंक देंगे, गर्भवती करके जंगल फेंक देंगे, हम राम बनेंगे। सुन लिया बड़े लड़के का जो प्रोफेसर कि राम बनेंगे, शादी होगा, उसको गर्भवती करेंगे, फिर उसको जंगल तलाक देके जंगल फेंक देंगे। दूसरे लड़के से पूछे, क्या करोगे बेटा, आप क्या बनोगे, कौन सी कहानी अच्छी लगी? वो कहा, हम श्री कृष्ण बनेंगे। गांव घर की महिलाएं लड़कियां अगर स्नान करती हैं, उनके कपड़े चुराएंगे, उनको कहीं से देखेंगे हम छिप के नहा रही है तो आज संविधान है, आज ऐसा हो पाएगा? मैं कह रहा हूं, अगर आप वो भगवान है तो भगवान के जैसा लड़का बनाइए, अपने लड़के को ऐसे बनाइए। देखिए संविधान है, देखिए कितनी धाराएं लगेंगी। आप जो है तो वह लड़का दूसरा वाला काम, हम श्री कृष्ण बनेंगे, ये रोल करेंगे। अब बारी आई उनकी पत्नी का, तो आप देखिए कोई बात बताना है तो आप निसंकोच मुंह मत करिएगा कि हम क्या बता रहे हैं, उस पर जो आप गौर करें उनकी कहानी जो धर्म में लिखी हुई है। उन्होंने, पत्नी ने कहा कि हमको सबसे अच्छा रोल लगा है द्रौपदी का। हमको पता नहीं था कि पंडित जी एक पति होकर इतना सुख दे रहे हैं, अगर द्रौपदी का अगर हम रोल करते, 5 पति होते तो और ज्यादा सुख मिलता। 5 पति होते तो कहना, अब तो और कहानी उजड़ गई। बिटिया से पूछे, बिटिया तुम्हें कौन सा रोल पसंद है? वो कहा, हम सुभद्रा बनेंगे, से जब बड़ी हो जाएंगे। सुभद्रा बताई, तमाम और चीज बताई कि वो कुंती बनेंगे, हम जो है सूर्य से बच्चे पैदा कर लेंगे, बिना जो है शादी विवाह के बच्चे पैदा हो जाएंगे। सुभद्रा के हम बिना शादी के जो है किसी को लेके भाग जाएंगे। तो पंडित जी के दिमाग में ये आया कि जो है ये शूद्र समाज जो है क्यों बर्बाद हो रहा है। ये हम जो कहानी उनके घरों में जगह जगह सुना रहे हैं, यही कारण है उनके बर्बाद होने का। आज हमारा परिवार भी एक कहानी सुना दिए, बर्बाद होने जा रहा है। इस कहानी से यही लाभ है कि वो कहानियां सुन के उसी के जो कहानी सुनेंगे उसी के फॉलोवर बनेंगे। कोई आज तक जो है नास्तिक बन के, जो ईश्वर देवी देवता को नहीं मानता हो, वो नास्तिक बन के कभी यह कोई कह दे कि किसी पराई स्त्री की तरफ आंख उठा के देखा हो, कहीं अखबार पेपर में अगर कोई न्यूज हो तो बताइए। जो नास्तिक बनाओ, चाहे पेरिया ललई यादव हो, पेरिया ईवी रामास्वामी हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, कोई भी व्यक्ति हो नास्तिक बन के, रामस्वरूप वर्मा हो, बाबू जगदीश प्रसाद कुशवाहा, कोई भी हो, जो विज्ञान और संविधान को मानने वाला होगा वो कानून से डरेगा। क्या भैया सही है गलत है? जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो धारा का ज्ञान है, उसे धारा जान रहा, कौन सी धारा लगेगी? हमारा समय खराब हो जाएगा तो एक धारा लग जाएगी तो हमारे घर का पैसा भी जाएगा, समय हमारा खराब होगा। अगर हम जेल जाते हैं तो उतना समय हमारे जीवन का माइनस होगा ना, हमारी जिंदगी को उतना समय माइनस हो जाएगा। तो जो हमारा विकास होना है, विकास नहीं बल्कि विनाश हो जाएगा। तो वो चीज न माने, हम सीधे सीधे ये कहते हैं कि आप विज्ञान मानिए, संविधान मानिए और अपने बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ाइए। पेरिया ललई यादव ने कहा, अगर खाने के लिए जो थाली आपके घर है, जरूरत पड़े तो उसको भी बेच दीजिए लड़के की पढ़ाई के लिए। लड़के की पढ़ाई आप तो अपनी तर्क है। मैं तो अभी बच्चे होते तो मैं तो बच्चे को इसलिए बुला रहा था कि बच्चे होते तो बच्चों से मैं बताता, जो पूछता जो है कि अगर जो एक पत्थर में पानी देते हैं, और मैं अपनी बिटिया कहती है बराबर हमसे कुछ प्रश्न पूछो, छोटी वाली बेटी बड़ी मुलग्गू है, 7-8 साल की है, तो हमेशा कुछ कहती है हमसे कुछ पूछो, आप कुछ पूछिए हमसे। तब मुझसे पूछते हैं, बेटा ये बताओ, किसी व्यक्ति को अगर स्वस्थ रखना है तो उसको अच्छा भोजन दे के स्वस्थ रखेंगे कि उसको जो है व्रत उपवास रह के स्वस्थ रखेंगे? तो वो बोलती है कि अच्छा भोजन दे के स्वस्थ रखेंगे। तो हम ये बातें 5 साल पहले बोलते थे, क्योंकि उनके मम्मी से उनको व्रत, एक करवा चौथ का व्रत छुड़वाना था, इसलिए बार बार उसको रिपीट करते थे। और तो वह जो सुनती थी तो वो चिट्ठी इधर उधर भाग जाती थी, लेकिन अब छूट गया, अब बच्चे ने छुड़ा दिया।
बच्चे बड़े हो गए, छोड़वा दिए वो जो है। ये व्रत किसके लिए हो? व्रत रहने से बीपी के मरीज भी होंगे, गैस के मरीज होंगे। जब गैस के मरीज होंगे तो भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा। जब भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा तो बवासीर होना निश्चित है, निश्चित है। तो इतनी बीमारियां आप व्रत उपवास से पालती हैं। आप व्रत उपवास रहेंगे तो आपको अपना नुकसान है कि आपका पति समय से भोजन नहीं पा पाएगा, आपका बेटा समय से भोजन नहीं पाएगा। अच्छा, उससे मिला क्या आज तक व्रत उपवास से? व्रत उपवास से क्या मिला हमें? या तो हम